राम राम साथियों, मैं शुभम सिंह रुद्रा कुमारगंज अयोध्या से। आज आपके सामने मैं युग निर्माण योजना गुरुदेव द्वारा लिखी हुई एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रहा हूँ कि आपको सुन के बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि एक यहाँ एक वृद्ध आदमी जो कि जिसका कहते हैं समाज के प्रति इतना बड़ा योगदान, मतलब कि जो दूसरे की खुशी देखता है। स्वयं महादेव ने उसकी परीक्षा ली। स्वयं महादेव पार्वती माता ने उनकी परीक्षा ली। और कहानी बहुत अच्छी होने वाली, काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा इस कहानी से आपको। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए। एक संत थे जो पाते उसे अपने से अधिक ज़रूरतमंदों को बाँटते थे। एक संत थे जो कुछ भी वो पाते थे अपने से अधिक दूसरे को वो बाँट देते थे। इस उदारता से उन्हें कई बार भूखा स्वयं रहना पड़ता है। जैसे मतलब कुछ लोग होते नहीं कि दूसरों को खिलाने के चक्कर में खुद ही भूखे रहते हैं। ऐसे ये संत भी थे कि अगर जो भी ये पाते थे, वो दूसरे को खिलाने में लग जाते थे, अपना भूखे रह जाएँ। कई दिन से भोजन ना मिला था। शमशान में उन्होंने कुछ आटे के पिंड देखे। शमशान घाट में जो लोग आटा पिंड रखते हैं, उसको देखा और बचा हुआ ईंधन बिखरा पाया और वहाँ कुछ जो लकड़ी थी उसको पाया और सोचने लगे कि इसी से रोटी पकाकर अपना पेट भर भर लें। गुरुदेव द्वारा लिखित इस पुस्तक में बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। अगर आप लोगों के पास आती है उखंड पत्रिका या फिर युग निर्माण योजना, तो आप उसमें पढ़िए, बहुत अच्छी स्टोरी दी गई है। फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप नहीं पढ़ पाते, समय नहीं मिलता, तो आप इस वीडियो को देख करके ही गुरुदेव की सारी बातें समझ सकते हैं। तो देखते हैं। लिखा है, शिव पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे और पार्वती जी ने भक्त की ऐसी दरिद्रता को देखकर भगवान से कहा। माताजी ने देखा कि आपका भक्त इतना दरिद्र है कि बताओ कहाँ से लेकर के क्या बना रहा है। तो आप भक्तों पर दया नहीं करते महादेव, तो उनके अभाव दूर क्यों नहीं होते हैं? शिव जी ने कहा, भक्तजन अभावग्रस्त दरिद्र कंगाल नहीं होते। हमारे भक्त इस तरह के नहीं होते, ऐसे नहीं हैं। वे उदारतावश उनके अंदर जो अच्छाई है, दूसरे को सुखी बनाने के लिए अपना वैभव लुटाते हैं। कुछ लोग देखिए होंगे समाज में, वो कुछ भी उनके पास बचे या ना बचे, वो दूसरे के प्रति सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। उनको लगता है कि हमारे पास जो है वो दूसरे के लिए है। कुछ लोग परोपकार के लिए पैदा हुए हैं। संदेह हो तो इस संत से गुरुदेव महादेव कहते हैं कि अगर तुम्हें संदेह हो मेरी बात पे कि हमारे भक्त ऐसे नहीं होते, वो तो उदार होते हैं, वो दानी होते हैं, तो तुम परीक्षा लेके देख लो उनकी। तो माताजी ने कहा, ठीक है। वह भूखा होने पर भी अपनी सभी रोटी महादेव ने कहा कि वह इंसान, ये संत जो है, भूखा रहने पर भी अपनी रोटियां तुमको दे देगा, चाहे तुम परीक्षा ले लो। परीक्षा की बात ठहरी। पार्वती जी वृद्धा का वेश, माता जी एक बूढ़ी औरत का वेश बना करके उसके पास पहुंची और अपनी पति की भूख बुझाने के लिए रोटी मांगी। मतलब वृद्धा का रूप ली और कही, मेरे पति भूखे हैं, मुझे रोटी चाहिए। और उसके बाद पिंड एकत्रित करके 4 रोटियाँ बनाई। उस संत ने 4 रोटियाँ बनाई। उस पिंड को इकट्ठा करके, सोचो कहाँ पर था, आप समझ सकते हैं। और वो उसको इकट्ठा कर लिया। उसके बाद संत ने जो 2 रोटी वृद्धा को दे दी, उसी में संत ने 2 रोटी उस वृद्धा को, मतलब जो माताजी ने रूप लिया था, उनको दे दिया। और 2 में से अपनी उदर ज्वाला शांत कर ली। अपने जो पेट में उनको बहुत तेज भूख लगी थी, बहुत दिन से खाना नहीं खाए थे, ताकि वो जीवित रह सकें, इसलिए उन्होंने 2 रोटी अपने लिए लेकर के 2 रोटी, सोचिए जो इंसान कई दिनों से भूखा हो, जिसको भूख के मारा जान जा रही हो जिसकी, वो एक वृद्धा औरत को देख करके तुरंत दे दी। उनको क्या पता कि भगवान आए हैं। उसके अंदर सोचो कितना बड़ा भाव था कि बिना कुछ खाए अपनी 2 रोटी दे दिया और 2 से सिर्फ़ ज़िंदा रहने के लिए बेचारा वो ले लिया, सोचिए। उसके बाद जब भक्त की ज्वाला देख कर के, मतलब इतनी ज्वाला उसको लगी थी, आग लगी थी, उसके बाद भूख की एकदम वो मिटाया अपनी, भगवान खुश हो गए, ठीक है? शिव पार्वती सच्चे भक्त की निष्ठा देखी। उन्होंने कहा कि तुमने देखा मेरे भक्त के बारे में? उसके बाद प्रसन्न हो गए, प्रकट होकर भगवान वर माँगने के लिए कहने लगे। भक्त ने कहा, ऐसा वर दीजिए। सोचिए, अब बात इंटरेस्टिंग होती है कहानी में कि सोचो अब भगवान आ गए सामने, खिलाया भगवान थे वो तो साक्षात। अब वर मांग रहे हैं, तो अगर आप होते तो क्या मांगते? कमेंट में जरूर लिखिएगा, आप कमेंट भगवान से क्या मांगते इस कंडीशन में। इसी वीडियो पर रोक करके कमेंट कीजिए कि आप होते तो आप क्या मांगते इस कंडीशन में। हम बताते हैं इनके बारे में। ऐसा वर दीजिए कि सुपात्र याचक सदा मेरे, जिसको भी ज़रूरत हो वो याचक मेरे सामने आते रहें और कुछ देने का संतोष का लाभ जो मैं उनको दे रहा हूँ, उसका लाभ मुझे, सकून जो है वो मुझे मिलता रहे। मतलब ऐसे लोग मेरे पास मेरे सामने ही आएँ जिनकी मैं इच्छा पूर्ति कर सकूँ। पार्वती जी की आँखें छलक उठी। स्वयं माँ पार्वती की माता, स्वयं जगदम्बा की आँखों से आँसू आ गए। उसके बाद बोली, ऐसा भक्त का अभाव दूर करना करना कठिन है। उसे अपना गौरव जो मानते हैं,
यही त्याग युगियों का इतिहास को प्रकाश देता रहता है। यही जो त्याग है इंसान के बारे में लोग जानते हैं। आगे आने वाली हर पीढ़ी को पीढ़ी से महापुरुष उत्पन्न करते रहने का उत्तरदायित्व इसी सृजन पूर्ण करता है। ऐसे-ऐसे लोग हैं हमारे समाज में। अब देखिए 2004 की इस पत्रिका में हमने पढ़ा इसको। आप ऑनलाइन मँगवा सकते हैं इसको, बहुत सस्ता पड़ता है जान लीजिए। दिन निर्माण योजना अगर आपको मँगवानी है ₹150 में पूरे साल का है, सोचिए आप। आपको हम नंबर दे देंगे, आप मेरे पास कमेंट करना कि भैया मुझे मँगवाना है ये निर्माण योजना, तो आप करना। बहुत अच्छी-अच्छी बातें लिखी, बिल्कुल गुरुदेव ने सच्चाई लिखी है। और आप ऑर्डर करके मँगाइए, आप पढ़िए। देखिए ये सब पढ़ने से विचार अच्छे होते हैं। गुरुदेव ने कहा कि हमारे विचार बदलने हैं और अगर हम विचार बदल दिए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। विचार बदलना बहुत ज़रूरी है हमें अपना। तो इस कहानी से सच्चाई ये मिलती है कि अपने आप को परोपकार की भावनाओं में देखिए, हम नहीं कहते कि आप सब कुछ लुटा दो, लेकिन थोड़ा-सा अंश, गुरुदेव कहते हैं ना, थोड़ा-सा अंश अपना दो, तो अपने अंश को दे कर के उस काम को करते रहिए। किसी की हित हो जाए, किसी का हित हो जाए, थोड़ा-सा उसका सहयोग करते रहिए। यकीन मानिए आपके साथ भी अच्छा होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। कहा गया है ना, तो आप अच्छे करते रहो। अगर आपको ये मेरी वीडियो से कुछ अच्छा लगा हो, कुछ मोटिवेशन मिला हो, तो वीडियो में लाइक, कमेंट में जय गुरुदेव और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।